एक बार नारद मुनि शिवजी से मिलने कैलाश पहुंचे और बोले, नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर आपके एक भगत के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। यह सुनकर शिवजी नारद जी से कहते हैं, देव ऋषि, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सारी बात मुझे विस्तार से बताइए। हे महादेव, आपका एक परम भक्त शिव प्रसाद एक शिव मंदिर का पुजारी है। वो आपकी भक्ति करने के साथ साथ जन कल्याण भी करता है, परंतु कुछ दिनों से बिट्टू नाम का एक गुंडा उसे धमका रहा है। ऐ पंडित, चढ़ावे का कुछ हिस्सा मुझे दिया कर, नहीं तो सारे गांव में तेरी बदनामी कर दूंगा कि तू चढ़ावे की चोरी करता है। पुजारी शिव प्रसाद ने बिट्टू को समझाने की बहुत कोशिश करी कि ऐसा करना पाप है, पर बिट्टू गुंडा समझने की बजाय पुजारी पर गुस्सा दिखाने लगा। ये सब सुनकर शिवजी बोले, हे मुनि, मैं अपने इस परम भक्त की सहायता के लिए शीघ्र अतिशीघ्र जाऊंगा। शिवजी एक सेठ का रूप लेकर पुजारी के गांव में जाते हैं और पुजारी से मिलते हैं। शिवजी कहते हैं, पंडित जी, मुझे एक खास तरह का यज्ञ करवाना है और मैंने सुना है आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। क्या आप मेरा यज्ञ संपन्न करवाएंगे? पुजारी शिव प्रसाद खुशी खुशी यज्ञ करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर दोनों यज्ञ से संबंधित वार्तालाप करते हैं। अगली सुबह सेठ के रूप में शिवजी पुजारी शिव प्रसाद से मिलने मंदिर पहुंचे और बोले, लीजिए पंडित जी, मैं कुछ धन लाया हूं जिससे आप यज्ञ की सामग्री ला सकें और जो धन बच जाए उसे आप जन कल्याण के लिए उपयोग कर सकते हैं। पंडित जी बोले, ठीक है सेठ जी, आप कल प्रातः आ जाइए। हम यज्ञ आरंभ कर देंगे और उसके बाद बचे हुए धन से अभावग्रस्त लोगों में अनाज, वस्त्र आदि बांट देंगे। यह कहकर पुजारी शिव प्रसाद ने धन की थैली सेठ के रूप में आए शिवजी से ले ली और यज्ञ के विधि विधान के बारे में बात करने लगे। उधर दूर से बिट्टू यह सब देख रहा था। उसके मन में धन की थैली को देखकर लालच जागा। वह अपने आप से बोला, ओहो, तो यह पुजारी इतना सारा धन अकेला खा जाएगा। ये सारा धन मैं किसी भी तरह से इससे छीन के रहूंगा। यह सब सोचकर वह इधर उधर देखने लगा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, और फिर उसने पुजारी शिव प्रसाद का पीछा करना शुरू कर दिया। पुजारी शिव प्रसाद ने उसे देखा और पूछा, अरे बिट्टू, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? नाटक मत करो पंडित, ये सारा धन यज्ञ के नाम पर अकेले खाना चाहते हो? चलो अब जल्दी से यह थैली मेरे हवाले कर दो, नहीं तो नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। पंडित शिव प्रसाद ने बिट्टू को समझाया, यह धन सेठ का है, इस पर बुरी नजर मत रखो, क्योंकि सेठ इस धन को धर्म के कार्य में लगाना चाहते हैं। चुप कर पंडित, यह धर्म चर्चा किसी और को सुनाना। मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है। धन मेरे हवाले कर दो, वरना। पंडित शिव प्रसाद जल्दी जल्दी बिट्टू से दूर भागने लगे। अपने हाथ से धन जाता देख बिट्टू को बहुत गुस्सा आ गया। वो भी पंडित के पीछे चाकू लेकर भागा और उसके पास पहुंच गया। बिट्टू चाकू दिखाकर शिव प्रसाद को डराने धमकाने लगा। तभी पीछे से एक क्रोधित आवाज आई, रुक जा दुष्ट। यह मुझे रोकने की किसकी इतनी हिम्मत? अरे सेठ जी आप! यह बिट्टू गुंडा मुझसे यज्ञ का धन छीन रहा है। बचाइए मुझे। यह कहकर पुजारी शिव प्रसाद सेठ की ओर भागे। बिट्टू ने पीछे से हमला करना चाहा और बेचारे पुजारी जी खुद को बचाते हुए नीचे गिर गए। यह सब देखकर सेठ यानी शिव जी बहुत क्रोधित हो उठे। वो धरती से ऊपर उठने लगे। पंडित शिव प्रसाद और बिट्टू गुंडा ये सब देखकर भौंचक्के रह गए। इससे पहले कि वह दोनों कुछ सोच पाते, तेज प्रकाश से उनकी आंखें चौंधिया गई। जब दोनों ने आंखें खोलकर देखा तो साक्षात शिव उनके सामने प्रकट रूप में थे। बिट्टू डर से नीचे जमीन पर बैठ गया। शिव बोले, अरे दुष्ट बिट्टू, तुझे दया नहीं आती दूसरों पर अत्याचार करते हुए? आज मैं तुझे दंड दूंगा। बिट्टू अपने सामने साक्षात शिवजी को देख थर थर कांपने लगा और रोने लगा। फिर पंडित जी की तरफ देखकर बोला, पंडित जी, मुझे शिव जी के क्रोध से बचाइए। पंडित जी को बिट्टू पर दया आ गई। वह शिवजी से बोले, हे महादेव, आप इस बिट्टू को क्षमा कर दीजिए और दंड न देकर इसे सद्बुद्धि प्रदान करने की कृपा कीजिए, ताकि ये भविष्य में एक अच्छा इंसान बन सके। यह सब सुनकर शिवजी पुजारी पर अति प्रसन्न हुए और बिट्टू से बोले, बिट्टू, तुम्हें पंडित जी से सीख लेकर
अपने आप को सुधारना चाहिए। जो मन से सरल होते हैं, उनकी बात भगवान भी टाल नहीं सकते। यह सुनकर पंडित ने शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। बिट्टू भी अपनी गलतियों पर पछताने लगा और शिवजी के आगे नतमस्तक हो गया। और फिर शिवजी वापस कैलाश की ओर चले गए। अगली सुबह अगले दिन पंडित शिव प्रसाद मंदिर पहुंचे तो उन्हें बिट्टू अपनी ओर आता दिखा। उसके हाथ में एक थैली थी। वह बोला, प्रणाम पंडित जी। कल ये धन की थैली आपसे वहीं वृक्ष के नीचे गिर गई थी। मुझे आज सुबह दिखी तो मैं आपको लौटाने आ गया और मैंने कुछ धन अपनी तरफ से भी इसमें डाल दिया है। बिट्टू का हृदय परिवर्तन देखकर पंडित जी बहुत खुश हुए और उन्होंने मन ही मन शिवजी को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया।